तो अरे बकलोली हमका ये इसको बोले तो देखने के लिए मोइलम कौन सी कर रहा है, तो ऐसे बोला कौन सी कर रही थी मोलवा भी, अब न देखे। हाँ तो वो देखने के लिए बोले कि कर रहा है ये लोग। अब अंदर यहाँ ध्यान दे, साउंड जा रहा है, साउंड। लाइट जला उठे पीछे, सब रंग कालिए लग रहा है देखने में, फिर भी कालिया लग रहा है। लाइट ना है कि एक जलाने बोले सब ना है। अरे हो गया बंदर, पक्का ले ले। जानवर तुम लोग है और जानवर रहेगा। चलो यार ध्यान दो, तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अब बायोलॉजी में हम लोग जो है कोशिका एवं कोशिका विभाजन पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अच्छा है, बढ़िया हो, भोज खाने आया है। हाँ तो रे बोलिए, पीछे देखे लागले, ऐसे करके, ऐसे हाथ तो पैर ऊपर करके, एकरा देखिए, ले ला जल्दी बैठने रे। बारिश के कारण लेट कर रहा है कि रे। विश्वकर्मा पूजा है, तुम लोग को बोले थे अपना ब्रंच की पूजा करने, किया ब्रंच की पूजा? हल्ला हल्ला कर रहा है। तुम लोग को विश्वकर्मा पूजा में बोले थे कि अपना ब्रंच का पूजा कर लेना। 1 केजी लड्डू ला के किया था, बल कही का पूजा न कर पा रहा था, अपना ब्रंच को गोरे लग लो, अपना ब्रंच को, वो नहीं करेगा। यही सब तो लगता है जैसे आ रहा है लंदन से आ रहा है लोग। ओए कहां से आ रहा है, बब टाइम पर आने ना है। चलो ऑनलाइन वालों, साउंड जा रहा है, बताओ साउंड के बारे में बताओ ऑनलाइन वालों। चलो विश्वकर्मा पूजा का आप लोग का हार्दिक शुभकामनाएं। अरे शुरू करें रे, तो कोशिका पढ़ लिए है ना, तो थोड़ा पूछ लेते हैं, कुछ थोड़ा पूछ लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। बताओ कोशिका के अध्ययन को, साइटोलॉजी, 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 कोशिका का सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665 कैसा कोशिका? मृत कोशिका, मृत कोशिका, माइक्रोग्राफिया पुस्तक, रॉबर्ट हुक माइक्रोग्राफिया पुस्तक, रॉबर्ट हुक जीवित कोशिका, लेवेनहॉक जीवित कोशिका, लेवेनहॉक कब किया? 1774 जीवाणु खोज, लेवेनहॉक जीवाणु खोज, लेवेनहॉक जीवाणु खोज, लेवेनहॉक आरबीसी का, लेवेनहॉक आरबीसी का, लेवेनहॉक स्पर्म का,
लेवेनहॉक स्पर्म का खोज। लेवेनहॉक कोशिका सिद्धांत दिया। सलाडन एवं स्वान कोशिका सिद्धांत दिया। सलाडन एवं स्वान, सलाडन एवं स्वान जीव विज्ञान शब्द दिया। लेमार्क एवं ट्रिवी लेनस, ट्रिवी लेनस जीव विज्ञान शब्द दिया। लेमार्क एवं ट्रिवी लेनस, ट्रिवी लेनस बताए थे ना। और बताए थे कि पादप कोशिका का आकार पादप कोशिका आकार चकोर जंतु का, गोल जंतु का, गोल कोशिका भित्ति केवल पादप में, कोशिका भित्ति केवल पादप में, जंतु में नहीं, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप में, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप में, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप में राजधानी काफी बड़ा एवं मृत, बड़ा एवं मृत। और जंतु में छोटा, जंतु में छोटा। पादप का अधिकांश कोशिका मृत क्या होता है? मृत। और जंतु का जीवित, जंतु का जीवित। पादप अचल, पादप अचल, जंतु चल। इसीलिए पादप को कम ऊर्जा, पादप को कम ऊर्जा, जंतु को ज्यादा ऊर्जा, जंतु को ज्यादा ऊर्जा। और जंतु के सब कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति। पादप का कोशिका भित्ति बना होता है सेल्यूलोज, कवक का कोशिका भित्ति। कार्टिन, कवक का कोशिका भित्ति। कार्टिन, जीवाणु कोशिका भित्ति। पेप्टिड, डोग्लाइकन, पेप्टिड, डोग्लाइकन, पेप्टिड, डोग्लाइकन, पेप्टिड। और बताए थे कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, जीव द्रव, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, जीव द्रव, जीव द्रव, जीव द्रव। बताए थे आप लोग कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। फिर बताए पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम सूत्रकणिका। सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका। बल के दम भर मारेंगे। की पूछ रहा, ध्यान नहीं दे रहा। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम, गैलसेप्टिकम। और सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर का सबसे छोटा स्पर्म, कौन चीज? स्पर्म। और मानव बॉडी का सबसे बड़ा अंडाणु। मानव बॉडी का सबसे लंबा तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, कौन चीज? न्यूरॉन। क्या चीज? माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम सूत्रकणिका, सूत्र। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया, अल्ट में नामकरण किया बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली। आंतरिक अंगुलीनुमा संरचना को क्रिस्टी क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय शोषण, माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय शोषण। माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला शोषण चक्र को क्रेब्स चक्र। और वायवीय शोषण कोशिका द्रव, अवायवीय शोषण कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव या जीव द्रव बोल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों मिला के जीव द्रव बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोग को बताना है, ठीक है ना, कि केंद्रक के अलावा हमारे बॉडी में, केंद्रक के बारे अलावा हमारे कोशिका में वह कौन सा कोशिकांग है जिसका खुद का डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए अर्ध स्वायत्त अंग माइटोकॉन्ड्रिया, अर्ध स्वायत्त अंग माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर बता हमारे बॉडी का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, राइबो। हमारे बॉडी का सबसे, हमारे कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक,
हमारे कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका केंद्रक और छोटा राइबोसोम पादप में सबसे बड़ा राजधानी दूसरा क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट। फिर बताए थे राइबोसोम का खोज कौन किया? रॉबिन्सन एवं ब्राउन। जंतु के राइबोसोम का खोज कौन किया? जी पैलेट प्रोटीन का संश्लेषण, राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम, 70S यूकैरियोटिक में राइबोसोम, 80S फिर आत्महत्या का थैली, लाइसोसोम का खोज किया। डी डुबे कौन किया था? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लाइसोसोम जल अपघटीय एंजाइम, लाइसोसोम हमारे कोशिका को साफ सुथरा करने वाला लाइसोसोम कोशिका का कंकाल तंत्र, अंतःप्रदर्भी जालिका कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला खोलदारी अंतःप्रदर्भी जालिका और दूसरा चिकनी अंतःप्रदर्भी जालिका। खोलदारी अंतःप्रदर्भी जालिका किसका निर्माण? प्रोटीन और चिकनी खोलदारी अंतःप्रदर्भी जालिका प्रोटीन और चिकनी अंतःप्रदर्भी जालिका वसा किसका? वसा का निर्माण वसा का। फिर बताए थे हमारे बॉडी में दवाई को जहरीलापन, हमारे बॉडी में रसायनों का जहरीलापन, दवाइयों का रसीलापन, जहरीलापन या विषैलापन को समाप्त कौन करता है? अंतःप्रदर्भी जालिका। और कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी का, कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्जी। कोशिका विभाजन में तारक का मतलब सेंट्रोसोम। सर्वाधिक कोशिका विभाजन किस अंग में? यकृत। सर्वाधिक कोशिका विभाजन किस अंग में? यकृत। न्यूनतम कोशिका विभाजन मस्तिष्क में होता है। केंद्र का खोज किया रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था? 1831। कोशिका का दिमाग केंद्र, कोशिका का नियंत्रण कक्ष, केंद्रक डीएनए सर्वाधिक, कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन का मतलब केंद्रक विभाजन, केंद्रक के अंदर, केंद्रिका और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अल्प विकसित, यूकैरियोटिक में केंद्रक पूर्ण विकसित और केंद्रक का महत्वपूर्ण भाग को क्रोमैटिन, केंद्रक के महत्वपूर्ण भाग को क्रोमैटिन कहा जाता है। फिर केंद्रक में क्या होता है? डीएनए। फिर पढ़ाए थे गुणसूत्र। क्या पढ़ाए थे? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम हमारे बॉडी में 46 फिर बताए थे अनुवांशिकी शब्द कौन दिया? डब्ल्यू वाटसन। और अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी का वाहक डीएनए, डीएनए शब्द दिया। डीएनए का खोज किया कौन सा बार? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक। अनुवांशिकी का इकाई जीन, अनुवांशिक इकाई जीन शब्द दिया। जोहानसन जीन का पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना कौन पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। कब मिला था?
1968 में किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। और बताए थे आप लोगों को कि लिंग डिसाइड किसके क्रोमोसोम? पिता के। लिंग डिसाइड पिता के क्रोमोसोम। माँ में एक्स एक्स, पिता में एक्स वाई, पिता में एक्स वाई, एक्स वाई सारा चीज पढ़ाए थे, पढ़ा दिए हैं। तो ये सारा चीज पढ़ाए थे। फिर बताया कोशिका विभाजन कितना? 3। कोशिका विभाजन कितना? 3। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। पहला असूत्री, दूसरा अर्धसूत्री, समसूत्री और तीसरा अर्धसूत्री। अर्ध बताए थे जीवाणु में असूत्री यानी प्रोकैरियोटिक में, असूत्री यानी मोनेरा जगत में, असूत्री मोनेरा जगत में, असूत्री और सबसे सरल विभाजन, असूत्री सबसे कम समय विभाजन, असूत्री कायिक कोशिका में, समसूत्री बॉडी सेल में, समसूत्री लैंगिक कोशिका में, अर्धसूत्री जनन कोशिका में, अर्धसूत्री सबसे जटिल विभाजन, अर्धसूत्री सबसे लंबा समय, अर्धसूत्री अर्ध समसूत्री का खोज किया वाल्थर फ्लेमिंग, वाल्थर फ्लेमिंग अर्धसूत्री खोज किया। तो फॉर्मर एवं मूरे, फॉर्मल एवं मूरे, फॉर्मल एवं मूरे ने खोज किया था। समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका कितना भाग? 2 भाग। समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका कितना भाग? 2 भाग। अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका 4, मातृ कोशिका 4। समसूत्री विभाजन कितना चरण? 5। कितना चरण? 5। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण। समसूत्री विभाजन का 5 चरण क्रम से बताओ, क्रम से बताओ। अंतरा अवस्था, पूर्वा अवस्था, मध्या अवस्था, पाच्या अवस्था, अंत्या अवस्था। अंत्या अवस्था अब इंग्लिश में इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है अंतरा अवस्था, इंटर प्रारंभ होता है प्रोफेज, तैयार होता है मतलब कोशिका, याद डालो, कोशिका विभाजन, कोशिका जो है तैयार होता है अंतरा अवस्था, अंतरा, और कोशिका विभाजन शुरुआत होता है प्रोफेज और मध्य वाला अवस्था मेटाफेज, मेटा सबसे छोटा अवस्था, एनाफेज, एना सबसे बड़ा अवस्था, प्रोफेज सबसे अंत वाला अवस्था, टेलोफेज पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। जिसमें इंपोर्टेंट पूछ लिए, इस तरह बोलेगा तो नहीं बोला, याद ना होता है। अब याद ना होता तो तुम लोग तो मर जाओ, खत्म कहानी के बाद। बोले कोशिश नहीं करेगा, ठीक है ना। अब ये सब याद ना है, इसे तो पहले से याद होना चाहिए। इसे हार्ड चीज थोड़े है, ये सभी आपको पहले से याद होना चाहिए। समा गया बल कहीं का। इसी तरह जो तुम लोग जो है एक बार घर में जाओ, आंख बंद करके जितना पढ़ा है आंख बंद करो, ठीक है ना, बोलने की कोशिश करो। अगर आंख बंद के बोल नहीं पा रहा है तो नाक को बंद कर लो, बोलने की कोशिश करो, कोई देरी में टपक जाएगा, कोई देरी में से यादें हो गया है, ठीक है ना। सर जीके जीएस में कोई दिक्कत नहीं है। आप मैथ कैसे अच्छा किए? अच्छा मैथ बता रहे हैं कैसे अच्छा किए, 2 जोड़ 2 4 किए, अच्छा हो गया, ठीक है। यहाँ पढ़ो, सब व्यवस्था हो जाएगा। अरे बंदर, आज जो पढ़ने जा रहे हैं छोटा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भले ही छोटा है लेकिन कोई भी एग्जाम दे दो, कोई भी एग्जाम होता है, रेलवे का या बिहार का, ठीक है ना, या एसएससी का, ठीक है ना, या कोई भी एग्जाम दे दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा में सेट में लगभग सवाल देखने को मिल ही जाता है। समझ आ गया है ना। तो उसका नाम क्या है? कौन तक
पादप उत्तक, पादप उत्तक में भी पादप उत्तक, पता है है ना। अरे बैला यहाँ डाल दे। सर जी आज मेरा बर्थडे है, क्या लिख रहा है सर, आज मेरा बर्थडे है। तो बर्थडे है तो चॉकलेट वॉकलेट बांटो, केक को खिलाओ, है ना। उसके बाद आशीर्वाद मिलेगा, जियो हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल, पृथ्वी खत्म हो जाए तब तक जीते रहो, ठीक है ना। चलो हैप्पी बर्थडे, चलो यहाँ ध्यान दो। जानवर यहाँ ध्यान दें दे। चलो यहाँ ध्यान दो। क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? उत्तक, कौन चीज? और उत्तक में इस कोशिका में जंतु कोशिका भी पढ़े थे और पादप कोशिका भी पढ़े थे। पादप ज़्यादा पढ़ना नहीं था, ठीक है ना, कोई पादप में जो मतलब अलग से था उसको अलग से पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो पादप और जंतु दोनों पढ़ लिए कोशिका में, तो उत्तक में भी पादप उत्तक और जंतु उत्तक पढ़ेंगे, सब आ गया है ना। तो उत्तक कौन चीज? तो हम जानते हैं कोशिकाओं के समूह को उत्तक, कोशिका मिलता है तो उत्तक, उत्तक मिलता है तो अंग, अंग मिलता है तो अंग तंत्र, अंग तंत्र मिलता है तो तुम बनता है बॉडी, क्या बनता है? बॉडी, समझ गया। तो उत्तक क्या है? तो समान प्रकार के, समान प्रकार का, समान प्रकार के, समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं के समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक, क्या बोलते हैं? उत्तक कहा जाता है। उत्तक कहा, समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। उत्तक कहा, समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। उत्तक कहा, जब कोशिका समान प्रकार का रहेगा तो काम भी समान, काम भी जैसे आँख की कोशिका, आँख के कोशिका केवल देखने काम, केवल देखने के काम करता है। कान की कोशिका एक ही प्रकार के सुनने काम, सुनने का, और नाक की कोशिका सूंघने काम, सूंघने का काम करता है। सभी का कोशिका अलग अलग होता है, लेकिन एक ही प्रकार कोशिका मिल जाएगा तो उत्तक बनता है, क्या बनता है? और सभी का काम अलग अलग होता है। अब उत्तक के बारे में जानेंगे तो उत्तक के अध्ययन को, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, 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 हिस्टोलॉजी हिंदी में औतिकी, हिंदी में औतिकी, हिंदी में औतिकी, हिंदी में भौतिकी नहीं, औतिकी, औती की। तब उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटो। और उत्तक शब्द कौन दिया? बीचट। 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 कौन दिया है? बीचट। कौन दिया है? और उत्तर विज्ञान के जनक को, उत्तर विज्ञान के जनक को, उत्तर विज्ञान के जनक को मार्फियो मार्को लॉजी, मार्फियो मार्को लॉजी, मार्फियो मार्को लॉजी, मार्फियो मार्को लॉजी। उत्तक के जनक, उत्तक के जनक। उत्तक कितना टाइप का? दो टाइप का। उत्तक कितना टाइप का? दो टाइप का, दो टाइप का। पहला पादप उत्तक, पादप उत्तक, पादप उत्तक प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। दूसरा जंतु उत्तक, जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। आप लोग परीक्षा में जा रहा था ये वाला पादप उत्तक, पादप। तो आप लोग पादप उत्तक को थोड़ा जानते हैं
और जंतु तो पढ़बे नहीं करते हैं, जंतु तो थोड़ा हार्ड लगता है, जल्दी पढ़बो नहीं करते बल कह का। पढ़ना सब है, पढ़ना समझ आ गया ना। तो पादप उत्तक जंतु उत्तक, आज पढ़ेंगे कौन चीज? पादप उत्तक, पादप उत्तक। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस। चलो सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? दिसंबर में एग्जाम है इसलिए पूछ रहे हैं। कौन सी एग्जाम दिसंबर में? उनका एग्जाम तो आपका जो है हमेशा होते रहता है, ठीक है ना। अब पहला ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम जब मान लो सिलेबस खत्म हो जाएगा, पढ़ना बंद कर देना। भला जब बता रहे हैं 14 को लगभग 14 सब्जेक्ट पढ़ाना है, 12 से 14 सब्जेक्ट, फिर बकलोल पढ़नी करता है, क्या तुम गुंडा बनेगा रे? ऑनलाइन बस सब यहाँ पढ़ने पर ध्यान दो। आ जाओ, पादप उत्तक, पादप क्या पढ़ेंगे? पादप उत्तक, पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। अब यहाँ ध्यान दो, पादप उत्तक प्लांट टिश्यू, प्लांट। पादप उत्तक को बांटेंगे दो भागों में, दो भागों। पादप उत्तक को बांटेंगे दो भागों में, दो भागों। वैसा पादप उत्तक जिसमें विभाजन का क्षमता पाया जाता है, विभज्योतकी उत्तक। वैसा पादप उत्तक जिसमें विभाजन का क्षमता पाया जाता है, विभज्योतकी उत्तक, विभज्योतकी उत्तक, विभज्योतकी। वैसा पादप उत्तक जिसमें विभाजन का क्षमता पाया जाता है, विभज्योतकी उत्तक, विभज्योतकी। और विभाजन का वैसा विभज्योतकी उत्तक विभाजन का क्षमता खो देगा। अस्थायी उत्तक जो विभाजन का क्षमता खो देगा, अस्थायी उत्तक जो विभाजन का क्षमता खो देगा, अस्थायी उत्तक जो विभाजन का क्षमता खो देगा। अस्थायी उत्तक विभाजन का क्षमता पाया जाएगा, विभज्योत की विभाजन क्षमता खो देगा। अस्थायी क्या हो जाएगा? अस्थायी परमानेंट क्या हो जाएगा? परमानेंट। तुम लोग विभज्योत की क्या अस्थायी है? अब तुम लोग कौन सी है? तुम लोग कौन सी है? विभज्योत की या अस्थायी? विभज्योत की है। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तो बता रहे हैं तुम लोग भी विभज्योत की है। कौन सी है? यानी तुम लोग जो है कभी जो है ग्रुप डी, कभी बिहार पुलिस, कभी बिहार दरोगा, कभी बीपीएससी भी दे देता है, ठीक है ना। तो सौरों विभाजन होते रहता है, लेकिन जब जो है नौकरी लग जाएगा, अस्थायी यानी परमानेंट क्या हो जाएगा? परमानेंट क्या हो जाएगा? परमानेंट क्या हो जाएगा? परमानेंट। समझ गया ना। तो तुम लोग क्या है? विभज्योत की क्या है? विभज्योत की परमानेंट बनेगा कि नहीं? अरे बनेगा रे, क्या बनेगा? बुरारिया में, बुरारी में बनेगा। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। टेम लगेगा और यमराज आएगा कहेगा तो टेम हो गलो, ठीक है ना। यमराज भी कहेगा तुरंत टेम हो गया, चलो ठीक है ना। बल का टेम लगेगा। चलो यहाँ ध्यान दो। ये कौन सी हो गया? आप सही में टेम लगेगा। ये हो गया है शेयर टिपा गया है, अब कुछ काम नहीं करेगा जब तक ये अथी ना आएगा। है पहले ही होगा तब ना रे। यो अच्छा कर रही है, चुप। इधर अब होगा तब नहीं, टिपा गया होगा यहाँ पर, शेयर टिपा गया होगा।
रविकांत प्रसाद। रविकांत प्रसाद को ब्लॉक मारो तो कमेंट हाउस के आए, कमेंट भी ब्लॉक करो, फिर कुछ देर बाद जो है बदमाशी करेगा तो देना बेचिए ब्लॉक कर, अभी कमेंट ब्लॉक कर दो। थोड़ा ऊपर गया, हाँ वही। अरे ना हुआ रे, ये और लटे कर दिया। अच्छा ठीक है, सेट वगैरह करवाएंगे। अरे अब यहाँ पर बोर्ड पे काम नहीं कर रहा है कौन, मतलब बोर्ड काम नहीं, ये प्रिपेयरिंग में चल गया है। कोशिका वाला पूरा खिंचल है ना, खत्म कर देते हैं पूरे, ठीक है ना। तो कितना टाइम लगेगा कहना मुश्किल है, बोर्ड कह रहा टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा कि पता, खत्म कर देते हैं, खत्म कर दे। अरे बोलना रे, चलो खत्म, 1 2 3 खत्म हो गया। चलो अब अरे पहला सांतरा ले रहेगा कि चला जाओ। वैसा उत्तर जिससे विभाजन का क्षमता पाया जाता है, विभजोत की उत्तर, विभजोत की उत्तर का जो विभाजन का क्षमता खो देता है, अस्थाई उत्तर, अस्थाई उत्तर, विभजोत की उत्तर को बोलेंगे मैरिस्मेटिक टिश्यू, मैरिस्मेटिक टिश्यू, मैरिस्मेटिक टिश्यू, मैरिस्मेटिक। अस्थाई को परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट। विभजोत की उत्तर 2 टाइप, विभजोत की उत्तर 3 टाइप, विभजोत की उत्तर 3 टाइप का, विभजोत की उत्तर 3 टाइप का। पहला शीर्षस्थ, पहला शीर्षस्थ, दूसरा पार्श्वस्थ, दूसरा पार्श्वस्थ, दूसरा पार्श्वस्थ, तीसरा अंतर्वेशी, तीसरा अंतर्वेशी, तीसरा पार्श्वस्थ को इंग्लिश में एपिकल, पार्श्वस्थ के इंग्लिश में एपिकल, पार्श्वस्थ के इंग्लिश में एपिकल। पार्श्व विभजोत की उत्तर, सॉरी शीर्षक विभजोत की उत्तर, शीर्षक विभजोत की उत्तर यानी एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। पार्श्व विभजोत की उत्तर, इसे क्या बोलेंगे, इसे लैटरल, लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अंतर्वेशी, अंतर, इंटरकूलर, इंटर कूलर मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो ये 3 गो कितना, और अस्थाई को 2 भाग में, अस्थाई को, अस्थाई कितना भाग में, 2 भाग में, 2 भाग। सरल अस्थाई उत्तर, सरल अस्थाई उत्तर, सरल अस्थाई उत्तर का दूसरा जटिल अस्थाई उत्तर, जटिल अस्थाई उत्तर, जटिल अस्थाई। सरल अस्थाई उत्तर को जटिल अस्थाई उत्तर, सरल अस्थाई उत्तर को जटिल अस्थाई। सरल 3, सरल 3, सरल 3। पिसियस कौंची, पिसियस कौंची, पी से पेरेन, कायमा, पी से पेरेन, कायमा, सी से कोलेन, कायमा, सी से कोलेन, कायमा, एस एस केलेन, कायमा, एस एस केलेन, कायमा, एस एस केलेन। प्रेनकायमा को हिंदी में मृदु तक, प्रेनकायमा को हिंदी में मृदु तक, प्रेनकायमा को हिंदी में मृदु
उत्तक कोलेनकाइमा को स्थूल कोलेनकाइमा को स्थूल स्केनकाइमा को दृढ़ कोण उत्तक दृढ़ कोण। तो पेरेन्काइमा को मृदु कोण उत्तक पेरेन्काइमा को मृदु कोण उत्तक और कोलेनकाइमा को स्थूल कोण उत्तक पेरेन्काइमा को मृदुतक उत्तक पेरेन्काइमा को मृदुतक उत्तक कोलेनकाइमा को स्थूल कोण उत्तक स्केनकाइमा को दृढ़ उत्तक दृढ़। जटिल दो गो जाइलम फॉलोअर एम जाइलम फॉलोअर एम जाइलम फॉलोअर एम जाइलम फॉलोअर एम पहला पढ़ेंगे विभजोत की पहला पढ़ेंगे विभजोत की और विभजोत की पढ़ते हैं। विभजोत की कौन सी विभजोत की में पहला विभजोत की में पहला शीर्षस्थ कौन सी शीर्षस्थ विभजोत की उत्तक शीर्षा विभजोत की उत्तक शीर्षा विभजोत की उत्तक इंग्लिश में बोलेंगे एपिकल एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू मेरिस्मेटिक टिश्यू मेरिस्मेटिक एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू शीर्षा विभजोत की उत्तक यानी वैसा विभजोत की उत्तक वैसा विभजोत की वैसा विभजोत की उत्तक वैसा विभजोत की उत्तक जो पेड़ पौधा के तना के शीर्ष पर तना के और जड़ के शीर्ष पर जड़ के तो वैसा विभजोत की उत्तक जो पेड़ पौधा के तने के शीर्ष पर तने के शीर्ष पर और जड़ के पर और जड़ के शीर्ष पर और जड़ के शीर्ष पर जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है शीर्ष पर पाया जाता है शीर्ष पर उसे बोलते हैं शीर्षा विभजोत की। इसका नाम शीर्षत विभजोत की उत्तक क्यों पड़ा क्योंकि यह शीर्ष वाला भाग पर शीर्ष वाला ऊपर वाला तना के भाग ऊपर वाला तना के भाग पर नीचे में जड़ के शीर्ष पर जड़ के ऊपर में तना के शीर्ष पर नीचे में जड़ के शीर्ष पर शीर्ष का काम है लंबाई को बढ़ाना शीर्ष के काम है लंबाई को तो लंबाई को बढ़ाने वाला उत्तक शीर्षा विभजोत की उत्तक लंबाई को बढ़ाने वाला शीर्षा विभजोत की उत्तक लंबाई को बढ़ाने वाला शीर्षत विभजोत की उत्तक लंबाई को बढ़ाने वाला शीर्षत विभजोत की उत्तक मोटाई को पार्श्व मोटाई को पार्श्व लंबाई को शीर्षत लंबाई को शीर्षस्थ मोटाई को पार्श्व मोटाई को पार्श्व लंबाई को शीर्षस्थ लंबाई को शीर्षत उत्तर शीर्षत। अच्छा बताओ पहला काम क्या है पहला काम लंबाई बढ़ना है कि मोटाई बढ़ना है पहला काम लंबाई बढ़ना या मोटाई बढ़ना। बताओ तुम जो है ना तुम जो है कोई बच्चा का जन्म हुआ है ठीक है ना या तुम ही लोग था पहले मोटाई जाता पूरा और फूल के हो जाता ना फुटबॉल कौन सी हो जाता प्रतिम्बा पहला यार लो गदुम्मा फदुम्मा कर रहा है गदुम्मा। मान लो ठीक है ना किसी बच्चा का जन्म हुआ है और मोटा लंबा नहीं हो रहा है बल्कि मोटा एकदम फैल रहा है तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। अरे किसी का भी पहला काम है लंबाई बढ़ना लंबाई बढ़ना लंबाई बढ़ना लंबाई और दूसरा काम है फिर मोटाई बढ़ना मोटाई बढ़ना। समझ गया ना। तो तुम लोग जो है अपने आस पड़ोस से बहुत लोग को देखा होगा जो बहुत लंबा हो गया है ठीक है ना लंबे खली हो रहा है ठीक है ना उसके बाद फिर वहीं मोटा गया होगा। पहले लंबा क्या हुआ होगा लंबा फिर क्या हुआ बोतला यानी क्या हुआ बोतला देखा बोतल तो पहले लंबा यानी शीर्षत लंबा यानी शीर्ष फिर मोटा जाए कौन सी पार्श्व कौन सी तुझ में नहीं बैला पेड़ पौधा में किसमें पेड़ पौधा किसमें समा गया। तुम लोग में तो उस मोटाई और लंबाई के लिए जिम्मेदार है पीयूष कौन सी है पीयूष ग्रंथि पीयूष मोटाई के लिए पीयूष ग्रंथि ना है रे अरे बैला है रे ठीक है ना
वृद्धि रोधक हार्मोन किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। वृद्धि रोधक हार्मोन पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। वृद्धि रोधक हार्मोन ज्यादा आ जाएगा तो तार ऐसा लंबा, तार ऐसा लंबा, ग्रेट खल्ली ग्रेट, और वृद्धि हार्मोन कम निकलेगा तो बौना, कौन सी बौना, छोटू दादा बन जाएगा। और नॉर्मल निकलेगा तो तुम लोग जैसा बॉयल, तुम लोग जैसा कोई काम के ना है। हाँ, दोनों फेमस हो गया है। चलो यहाँ ध्यान दो। लेकिन यहाँ पेड़ पौधा में लंबाई को बढ़ाने वाला शीर्षस्थ, पेड़ पौधा में लंबाई बढ़ाने वाला शीर्षस्थ सर बुक ऑर्डर किए नहीं आया है। 25/8/2025 निकल गया है ना, 25 अगस्त वाला आपका निकला कि नहीं बताइए। आपके पास मैसेज गया है? मतलब आपके पास जो है क्या रहता है उसको, ट्रैकिंग आईडी आपके पास गया है? और ट्रैकिंग आईडी आपके पास नहीं गया है, आपके पास मैसेज नहीं गया है, तो जल्दी आप जो है इस नंबर पर भेजिए 8521272462 पर व्हाट्सएप कर दीजिए एड्रेस और पेमेंट डिटेल्स। समझ गया है ना? आप लोग जो है खाली जिस पर पेमेंट किए हैं उस पर बार बार मैसेज मत कीजिए, नहीं तो फिर आप लोग का उत्तर ऊपर हो जाता है मैसेज, उसी कारण जो है दिक्कत होने लगता है। और जिसका नीचे रहता है उसका अब निकल जाता है, बुकिंग हो जाता है पहले। समझ गया है ना? चलो यहाँ ध्यान दो। हाँ, पहला काम है लंबाई की मोटाई बढ़ाना। पहला काम है लंबाई को बढ़ाना, लंबाई को। तो इसीलिए प्राथमिक उत्तर, प्राथमिक ये कौन उत्तक है? प्राथमिक उत्तर, प्राथमिक उत्तर शीर्षस्थ किसमें आएगा? प्राथमिक उत्तर, प्राथमिक लंबाई बढ़ाना, प्राथमिक काम, लंबाई बढ़ाना प्राथमिक काम, इसलिए शीर्षस्थ आएगा। प्राथमिक उत्तर शीर्षस्थ आएगा। प्राथमिक उत्तर मोटाई बढ़ाएगा, पार्श्वस्थ मोटाई बढ़ाएगा, पार्श्वस्थ मोटाई बढ़ना, बढ़ना दूसरा काम, मोटाई बढ़ना दूसरा काम, दूसरा, इसलिए से बोलेंगे सेकेंडरी उत्तर, द्वितीयक उत्तर, द्वितीयक उत्तर शीर्षस्थ क्या हो गया? प्राथमिक उत्तर, पार्श्वस्थ क्या हो गया? द्वितीयक उत्तर। लंबाई बढ़ाना पहला काम, लंबाई बढ़ाना पहला काम, इसीलिए प्राथमिक मोटाई बढ़ाना दूसरा, मोटाई बढ़ाना दूसरा, इसीलिए पार्श्वस्थ द्वितीयक, पार्श्वस्थ द्वितीयक। अंतर्वेशी जो है, अंतर्वेशी जो है ये भी अगल बगल वाला तना के लंबाई को बढ़ाता है। और ये गांठ पर, कहाँ पर? गांठ यानी नोड, गांठ यानी नोड एवं इंटरनोड पर पाया जाता है। और एक बीजपत्री, एक बीजपत्री जैसे घास में, गन्ना में, मक्का में अंतर्वेशी, अंतर। इसका भी काम है लंबाई बढ़ाना, लंबाई बढ़ाना, अगल बगल से लंबाई बढ़ाना। सीधे लंबाई बढ़ाएगा तो शीर्षस्थ कौन चीज, और जड़ सीधे जाएगा तो शीर्षस्थ कौन चीज, शीर्ष। अगल बगल लंबाई बढ़ाएगा तो अंतर्वेशी, अंतर। तो इसका भी काम है लंबाई को बढ़ाना, लंबाई को। तो लंबाई बढ़ना प्राथमिक की द्वितीयक, प्राथमिक लंबाई बढ़ना प्राथमिक की द्वितीयक, प्राथमिक, इसलिए अंतर्वेशी क्या हो जाएगा? प्राथमिक। शीर्षस्थ भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक। शीर्षस्थ भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक। शीर्षस्थ भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक। अंतर्वेशी भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक। अंतर्वेशी भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक। पार्श्वस्थ हो जाएगा, द्वितीय पार्श्वस्थ हो जाएगा, द्वितीय। समझा बंदर? लंबाई को बढ़ाने वाला शीर्षस्थ, मोटाई बढ़ाने वाला पार्श्वस्थ, घास में पाया जाने वाला, अंतर्वेशी मक्का में पाया जाने वाला, अंतर्वेशी गन्ना में पाया जाने वाला, अंतर्वेशी गांठ में पाया जाने वाला, अंतर्वेशी नोड में पाया जाने वाला, अंतर्वेशी दो नोड के बीच की दूरी इंटरनोड, दो नोड के बीच की दूरी इंटरनोड, इंटरनोड की लंबाई अंतर्वेशी, इंटरनोड की लंबाई अंतर्वेशी। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। पेड़ पौधा के तना के शीर्ष पर शीर्षस्थ, पेड़ पौधा के जड़ के शीर्ष पर शीर्षस्थ, लंबाई बढ़ाने वाला शीर्षस्थ। इसीलिए क्या बोले हैं? प्राथमिक उत्तर, प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी टिश्यू कहा गया है शीर्ष विभोत की उत्तक। समझ गया? अब दूसरा पढ़ेंगे कौन सी? पार्श्वस्थ। क्या पढ़ेंगे?
पार्श्वस्थ क्या पढ़ेंगे? पार्श्वस्थ। समा गया है ना? ठीक है ना? एगो थोड़ा सा घास उछलाओ, बता देंगे। घास वगैरह है, एगो थोड़ा छोटा पौधा लाओ। कौन सी बोलो? लाओ बोले तो ले क्या है? लाओ छोटा छोटा पौधा लाओ, इज्जत से लाना। ठीक है ना? अगला पढ़ेंगे क्या? पार्श्वस्थ क्या पढ़ेंगे? पार्श्वस्थ क्या पढ़ेंगे? पार्श्वस्थ क्या पढ़ेंगे? पार्श्व विभज्योत की उत्तक, पार्श्व विभज्योत की उत्तक, पार्श्व विभज्योत की उत्तक। इंग्लिश में लैटरल मैथमेटिक टिश्यू, लैटरल मैथमेटिक, लैटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू, लैटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू, लैटरल मैथमेटिक टिश्यू, लैटरल मैथमेटिक टिश्यू। बताओ ये आपका, सुनो यहाँ पर पार्श्वस्थ कौन सी? पार्श्व विभज्योत की उत्तर। पेपर के मोटाई को पार्श्व, पेपर के मोटाई को, पेपर के मोटाई को पार्श्व, पेपर के मोटाई को। ऐसा मान लो पहले इतना मोटा, पहले इतना मोटा था, फिर हो गया ये इतना मोटा, इतना मोटा, फिर अगला साल हो गया, अगला साल हो गया इतना मोटा, इतना मोटा। दिखाई दे रहा है? तो मोटाई कौन बढ़ाएगा? बोला कितना बड़ा तोड़ लिया है, पकड़ ले ले, इतना तोड़ लिया है। आ कौन सी है? गांजा है। कहाँ गांजा मखता है? गांजा कहाँ मिल गया? बस गांजा भग देता है, सब नशेड़ी जो हुआ है, सब नशेड़ी जो हुआ है, नशेड़ी लोग के नशे सोचता है, ये गांजा बोलती है बकलोल कह के। चलो यहाँ बताओ, बताओ तना के शीर्ष पर शीर्ष, तना के शीर्ष पर शीर्ष। इतना बड़ा की जान मार दिया है, छोटा ना बोले हैं, जान मार दिया इतना बड़ा को। अभी जाके लगा देना, ठीक है ना? लगा देना अभी तुरंत। घास है यार, बांस भी घास है, तो बस को बांध लेता। बांस भी कौन सी है? अरे बांस भी क्या है? घास। बांस भी क्या है? घास। तो बस को बांध लेता, क्या ना? तना के शीर्ष पर शीर्ष, तना के शीर्ष पर। चलो यहाँ ध्यान दो, साउंड आ गया है, यहाँ ध्यान दो। अरे साउंड आ गया, यहाँ ध्यान दो। तना के शीर्ष पर शीर्ष, तना के शीर्ष पर शीर्ष दिखाई दे रहा है? तना के शीर्ष पर शीर्ष, जल के शीर्ष पर शीर्ष, जल के शीर्ष पर शीर्ष, जल के शीर्ष पर शीर्ष, तना के शीर्ष पर शीर्ष। यहाँ नोड पर अंतर्वेशी, नोड यानी गांठ, नोड यानी नोड पर अंतर्वेशी, नोड पर अंतर्वेशी, नोड पर अंतर्वेशी, नोड पर अंतर्वेशी। मोटाई के लिए पार्श्वस्थ, मोटाई के लिए पार्श्व, मोटाई के लिए पार्श्व। क्या इतने मोटा रहता? लेकिन तुम इतने कर दिया है, इससे ज़्यादा मोटा होता है। तो मोटाई के लिए पार्श्व, मोटाई के लिए पार्श्व। ऊपर वाला बकरी खा जाएगा,
और ऊपर वाला बकरी खा जाएगा, बकरी खा जाएगा। तो कौन सा उत्तक गया? शीर्षस्थ उत्तक, शीर्षस्थ उत्तक गया, शीर्षस्थ उत्तक। इसलिए देखना, जब कोई पौधा घर में लगाता होगा और बकरी वगैरह खा जाता होगा तो ऊपर लंबा बढ़वे नहीं करता होगा, फिर इधर निकल के इधर निकल के इधर निकल के इधर निकल के बढ़ेगा, ऊपर बढ़वे नहीं करेगा। समा गया? और देखा घर में कोई पौधा वगैरह लगाएगा और बकरिया के ऊपर मुड़ दिया, बकरिया के ऊपर मुड़ दिया, यानी शीर्षस्थ गया, शीर्षस्थ। तो ऊपर वाला लंबाई नहीं बढ़ेगा, चारों तरफ बढ़ेगा, लेकिन ऊपर वाला लंबाई नहीं बढ़ेगा, चूंकि ऊपर में शीर्षस्थ, ऊपर में लंबाई बढ़ाने वाला शीर्षस्थ, जड़ के शीर्ष पर शीर्षस्थ, तो जड़ के लंबाई बढ़ाने वाला शीर्षस्थ। जहां पर नोड है अंतर्वेशी गांठ में, अंतर्वेशी गांठ में, अंतर्वेशी, अंतर्वेशी। और पुष्प वृंत में भी जहाँ फूल जुड़ा होता है उसे पुष्प वृंत, और जहाँ पत्ती जुड़ा होता है उसे पन वृंत, पन। तो पुष्प वृंत में भी अंतर्वेशी, पन वृंत में भी अंतर्वेशी, घास में भी अंतर्वेशी, मक्का में भी अंतर्वेशी, गन्ना में भी अंतर्वेशी। अंतर, इसमें अंतर्वेशी इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसको बकरी वगैरह खा लेगा। अगर शीर्षस्थ रहेगा तो फिर बढ़वे नहीं करेगा, शीर्षस्थ रहेगा तो दोबारा बढ़ेगा भी नहीं। इसीलिए घास में, मक्का में, यानी एक बीज पत्री, एक बीज पत्री यानी घास हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया इत्यादि में क्या होता है? अंतर्वेशी, अंतर्वेशी, अंतर, सॉरी, हाँ अंतर्वेशी, अंतर्वेशी, जिसके कारण क्या होता है? लंबाई पुनः बढ़ जाता। समझ गया? समझा रहे? चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ पर ध्यान दो। तो पेड़ पौधा के मोटाई के लिए पार्श्व, मोटाई के लिए पार्श्व, मोटाई बढ़ रहा है, मोटाई का बढ़ना, मोटाई का, अरे पहले था इतना, पहले था इतना, फिर हो गया है इतना, कितना, फिर हो गया है इतना, कितना। तो मोटाई बढ़ रहा है, मोटाई बढ़ना, रिंग का भी बढ़ना, रिंग का भी बढ़ना, रिंग का भी। जब लकड़ी काटेगा, लकड़ी काटेगा तो देखना उसमें रिंग बना रहेगा, रहता है। जब पुराना लकड़ी, पुराना लकड़ी काटना उससे बहुत सारा रिंग, बहुत सारा लिंग यानी बलय, रिंग यानी बलय बना होता। बलय कौन बनाएगा? पार्श्वस्थ। जो मोटाई बढ़ाएगा वही बलय बनाएगा, जो मोटाई बढ़ाएगा वही बलय बनाएगा। और पेड़ पौधा के आयु पता लगाते हैं, बलय यानी लिंग यानी छल्ला को गिन कर, बलय यानी रिंग यानी छल्ला को गिन कर, छल्ला को समझा बल। और गाय वगैरह का आयु दांत को गिन कर, दांत को, गाय वगैरह जो